का सब्जेक्ट है एलिमेंट्री टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे आपने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है, रियल एनालिसिस पढ़ा है, वो इसके सबसेट है सारे के सारे। मतलब इसके जो हम कह सकते हैं कि ये उन सबसे बड़ा है, एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें वो सारे पर्टिकुलर केसेस जाके बन जाएंगे। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें यहाँ पे ये पता लगाया है कि सरफेस की स्टडी की जा रही है। एक्चुअली में दो वर्ड से बने, टोपो और लोगोस। ठीक है, टोपो का तो मीन्स होता है सरफेस और लोगो का मीन्स हो गया स्टडी। तो स्टडी ऑफ सरफेसेस होगा यहाँ पे। किसी भी सरफेस के बारे में आप उसका पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। वो सरफेस रियल भी हो सकता है, रियल स्पेस ले सकते हैं आप। ठीक है, या फिर जैसे आप मीट्रिक में एनी आर्बिट्रेरी स्पेस लेके चलते थे, एक्स भी एनी वेक्टर स्पेस, तो उन सब का सबसे लार्जर पार्ट हो गया टोपोलॉजी। अब किसी को भी टोपोलॉजी आप करेंगे कैसे, प्रूव है क्या टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी की डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स, आपको कोई भी एक सेट दे रखा होगा, एनी सेट होगा आपके पास एक्स, और उसके हेल्प से आप एक टाउ बोल दीजिए या फिर टी। कुछ नोट्स में टी है, कुछ में टाउ है, दोनों ही सेम ही है, तो टी बोलूंगी मैं इसको आपके फ्यूचर सभी में ही। टी के आपके पास कोई भी इसी की सबसेट्स की फैमिली है, कुछ सबसेट ऑफ एक्स लेने। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी साथ में लेके चलूंगी। मान लीजिए एक्स में दो ही एलिमेंट थे, आपने एक सेट लिया ए बी एलिमेंट का, तो इसके पॉसिबल सारे सबसेट अगर मैं लिखूं, मतलब पावर सेट लिखूं। सबसेट क्या होता है कि या तो फाई ले लो, सिर्फ ए ले लूं, सिर्फ बी ले लूं, या पूरा का पूरा एक्स ही ले लूं, तो इसके सबसेट्स है। इसमें से हमें फैमिली पिक करनी है। ठीक है, किस तरीके की फैमिली? आप सिर्फ दो एलिमेंट भी ले सकते हो, चाहो तो तीन भी ले सकते हो, चाहो तो चारों भी, बट इस तरीके की फैमिली होनी चाहिए जो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी की फाई तो उसके अंदर जरूर आना चाहिए। आप जो भी ले रहे हो फैमिली यहाँ पे सबसेट की, वो फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर फाई जरूर आए। सेकेंडली एक्स भी जरूर आए। ये दो चीजें तो आएंगी। फाई और एक्स को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, ये मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बाकी और कोई भी एलिमेंट हो, आपको चेक करना है कि जितने भी मेंबर इसके अंदर आपने लिखे हैं, इस टाओ के अंदर आपने जितने भी मेंबर लिखे हैं, क्या उन मेंबर्स की आर्बिट्रेरी यूनियन अगर आप करो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एक्स, क्या वो वापस टी में ही जा रही है? मेंबर ऑफ टी, क्या वो वापस टी में ही जा रही है? जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने टोपोलॉजी ले ली, अगर मैं इस तरीके से टी ले रही हूँ, फाई ए और एक्स, मैंने तीन ही एलिमेंट लिए इसके अंदर। फाई तो है ही है, एक्स भी है, ए और डाल दिया हमने एक्स्ट्रा। ठीक है, देखते हैं यूनियन करके। देखो ए और फाई की यूनियन करोगे तो ए ही आएगी, वो है इसके अंदर। ए और एक्स की यूनियन एक्स आएगी, वो भी है इसके अंदर। तीनों की यूनियन भी कर दोगे तो भी एक्स आएगा, वो भी इसी के अंदर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फोर्थ हम ले लेते हैं कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन के केस में आपको फाइनाइट चेक करना है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज इन टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज इन टी। तो चार प्रॉपर्टी आपने किसी भी सबसेट की जो फैमिली दे रखी होगी उनके लिए चेक करनी है। जो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, एक्चुअली में इनको एक्सियम्स बोलते हैं। ठीक है, चारों में से किसी को भी आप फर्स्ट एक्सियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोल सकते हैं। जो इन चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या बना जाएगा? टोपोलॉजी बना जाएगा। और किस पे? ऑन सेट एक्स पे। एक्स सेट पे आपने टोपोलॉजी डिफाइन किया, और एक ही सेट पे आप बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं टी ये ले लेती, फाई और एक्स, सिर्फ फाई और एक्स ले लिया मैंने, तो फाई आ गया, एक्स भी आ गया। इन दोनों की यूनियन करोगे, एक्स है जो इसी के अंदर है। इनकी इंटरसेक्शन करोगे, फाई, वो भी इसी के अंदर है। तो ये भी तो एक टोपोलॉजी बन रही है, इसी सेट के ऊपर बनाई है हमने एक तरीके से। तो इसी सेट पे ये भी टोपोलॉजी बनी, ये भी टोपोलॉजी बनी। तो एक सेट पे आप चाहे कितनी भी टोपोलॉजी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगी। तो आप पेयर में लिखोगे, कैसे लिखोगे? एक्स टाओ इज टोपोलॉजिकल स्पेस। जिसको बनाया, हो सकता है एक बने दूसरा ना भी बने जो स्पेस दे रखा है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेके चलती हूँ
मान लीजिए एक्स हमने अब की बार 3 एलिमेंट का सेट ले लिया और टी मैंने लिखा 5x a b। चेक करके बताओ इसको, क्या ये टोपोलॉजी बनेगी? पहली बात करें, 5 इसके अंदर आ रहा है, 5 है ना इसके अंदर, 5 है। x है इसके अंदर, बिल्कुल x भी है। क्या आपके पास आर्बिट्रेरी यूनियन, देखो फाइनाइट ही दे रखा है सेट, तो इसमें आप फाइनाइट की यूनियन करके देख लो, 2-2 की लेके देख लो, 3-3 की लेके देख लो, 4 की लेके देख लो। अगर ये फैमिली में इनफाइनाइट में आगे जाके लूंगी, इनफाइनाइट वाली भी, वहां पे आपको आर्बिट्रेरी का रोल आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए एक तरीके से आर्बिट्रेरी का मीनिंग वैसा ही है, बट ध्यान रखना यूनियन के लिए हम आर्बिट्रेरी यूज कर रहे हैं और इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ फाइनाइट तक ही चेक करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी सारी फैमिली भी दे दी गई तो आपको n नंबर ऑफ सेट्स का ही चेक करना होगा इंटरसेक्शन तक। तो यहाँ पे बताइए, क्या यूनियन वापस टी के अंदर ही जा रही है? फिर हमें एक ऐसा पेयर मिल गया, मैंने ए और बी दो टी के मेंबर उठाए सच दैट जो इनकी यूनियन है वो टी में नहीं गई है, तो इसने थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये आपकी टोपोलॉजी नहीं बन रही है ऑन सेट एक्स। एक्स के ऊपर नहीं बन रही, हालांकि ये आपकी जब मैंने एक्स ए बी लिया था वहां बन गई थी, क्योंकि वहां पे एक्स का मतलब ए बी था और ए बी इसके अंदर आ गया था। तो वेरी करता है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे हम सीखेंगे कि भाई कितनी बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। अभी एक जनरल डेफिनेशन है कि आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, टोपोलॉजी बन जाएगी। जिसने ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, कौन कौन सी? 5 टी में जाए, एक्स टी में जाए, आर्बिट्रेरी यूनियन उन मेंबर्स की वापस टी में ही जाए, और अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन कर रहे हो वो भी वापस टी के अंदर ही जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक टोपोलॉजी हमेशा मिलेगी, मेरा एक्स कुछ भी हो, इवन 2 ऐसी मिलेगी। मेरा एक्स कुछ भी देगा, एक्स बी एनी सेट, देखो एक्स कोई भी सेट हो, एनी सेट हो, तो जब हम पावर सेट बनाएंगे उसको, एक्चुअली हम पावर सेट में से सबसेट ले रहे हैं ना, टी जो हम ले रहे हैं इसी में से कुछ ना कुछ उठा रहे हैं। तो पावर सेट में 2 एलिमेंट तो पक्का आते हैं, 5 और x, उसके अलावा कुछ भी आए, है ना, 5 और x तो पक्का आते हैं। एक तो पूरा का पूरा सेट तो आना ही आना है, और एक हम एम्प्टी वाला ले लें वो भी उसका सबसेट बनता है। तो अगर टी में सिर्फ मैं ये 2 सेट ही रख दूं, टी में सिर्फ मैं 5 और x ही रख दूं, ठीक है, तो ये चेक करो क्या ये टोपोलॉजी बनेगा? क्या x पे थोड़ा ना डिपेंड है, 5 है x है, इन दोनों की यूनियन करेंगे x आएगा जो वापस इसी के अंदर जा रहा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा वो भी वापस इसी के अंदर जा रहा है। तो ये तो हमेशा बनेगी, ये हमेशा टोपोलॉजी बनेगी ऑन x। बात क्लियर? टोपोलॉजी को हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, हमेशा बनेगी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, स्पेशल नाम दे दिया गया इसका, या फिर आप ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कह देते हैं इसको, ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ 5 और x एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस आ जाए, ऐसी वाली को हम टोपोलॉजी क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस x के लिए बनाना है, x आपको ए बी सी दे दिया, तो इसके लिए अगर मुझे बनाना है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो क्या बन जाएगी? एक तो 5 ले लो और एक ये खुद पूरा का पूरा सेट ले लो, ये 2 एलिमेंट इसके अंदर हम लेंगे, ये क्या बन गया आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी जो मुझे हमेशा मिलेगी, कौन सी? एक्स बी एनी सेट ले लिया मैंने, ठीक है, और टी ले लिया मैंने, जिसमें मैं सारे के सारे सबसेट ले लूं, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, मैंने एक भी सबसेट नहीं स्किप किया, पूरा का पूरा क्या ले लिया? पावर सेट ऑफ एक्स ही ले लिया, सारे एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए मैंने। तब बताओ क्या होगा इस केस में? 5 भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप सारे सबसेट लिख रहे हो तो 5 भी लिख रहे हो, x भी लिख रहे हो जब सारे सबसेट लिख रहे हो। अब 2 की यूनियन करोगे तो यूनियन करते क्या बनेगा? एक अनदर सबसेट बन जाएगा x का ही, जब इसके अंदर सारे ही सबसेट हैं तो टी में ही जाएगा वो वापस। इंटरसेक्शन करोगे तो उसी में से कोई सबसेट ही निकल के आएगा, तो वो भी वापस टी में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ABC पे ही बना लेते हैं, x इज इक्वल टू ABC। अब इस पे मैंने t बनाया, सारे सबसेट लिखने हैं, 5 A B C A B A C B C और ABC,
ये मैंने पूरा पावर सेट लिख दिया, ये टी लिया मैंने। अब देखो फाई और एक्स तो है ही है, यूनियन करते जाओगे तो ए बी की यूनियन ए बी बन के यहाँ पे, क्योंकि सारे ही सबसेट आ रहे हैं, बी सी वाली भी मिल जाएगी। तीनों की करोगे तो भी एक्स मिल जाएगा, तो हमने सारे ही लिख दिए। इन दोनों की करोगे तो ए बी सी बन जाएगा, वो एक्स है। इनकी करोगे तो भी ए बी सी, सभी की कर दोगे तो भी एक्स बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे तो वापस उससे छोटा ही आ जाएगा, लेकिन आएगा तो कोई सबसेट ही, बी सी का भी फाई आ जाएगा, सी और ए बी का भी फाई, सी का ए सी के साथ करेंगे सी, वापस वहीं पे आ गए। तो जब सारे ही सबसेट वो रख रहा है, इंटरसेक्शन है, यूनियन करने पे अगेन कोई ना कोई सबसेट ही बनेगा जो उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। वो थी इनडिस्क्रीट, जिसमें सिर्फ फाई और एक्स की हमने बात की थी, इसको हमने क्या कह दिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी वाली टोपोलॉजी, क्योंकि हमने इसमें एक भी एलिमेंट स्किप नहीं किया। और जो वो वाली थी वो आपकी सबसे छोटी थी, क्योंकि फाई और एक्स तो चाहिए ही चाहिए हर टोपोलॉजी में, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ ऐड ही होगा अगर होगा तो वो सबसे स्मॉलेस्ट थी, ये सबसे लार्जेस्ट है। एक्चुअली में डिस्क्रीट टोपोलॉजी की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, कई बार डी से यूज कर लेते हैं, और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, टी की जगह पे आप क्या यूज कर लेते हो, आई का यूज कर लेते हो, ये वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन मिल जाती है। तो डिस्क्रीट और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर होगी होगी। तो दो टोपोलॉजी हमेशा मिलेगी मुझे किसी भी सेट पे, कौन कौन सी इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, वो आपने चेक करना है कि टोपोलॉजी बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x इज इक्वल टू ए बी सी, और पहला आपने चेक करना है, मैंने इस पर टी डिफाइन कर दिया, फाई ए एक्स। बताओ क्या ये टोपोलॉजी बनेगा, इस सेट पे बन जाएगा, फाई है एक्स है। ठीक है, अगर हम यूनियन करें, आर्बिट्रेरी यूनियन, वैसे भी छोटा सा ही सेट है, इन दोनों की यूनियन ए आ गई इसी में ही है, इन दोनों की यूनियन एक्स आ गई इसी में ही है, इनकी यूनियन एक्स वो भी इसी में ही है, एक्स यहीं पे बैठे। इंटरसेक्शन करेंगे फाई, इसकी इंटरसेक्शन ए वो भी यहीं पे है, और इसकी इंटरसेक्शन भी फाई वो भी यहीं पे। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यस इट इज ए टोपोलॉजी। ऐसे ही आपको चेक करना है, फाई ए बी और एक्स, ये मैंने दे दिया। बताइए क्या ये टोपोलॉजी बनेगा, ये T1 नाम दे दो इसको, T2 बन जाएगा। ठीक है, ये भी टोपोलॉजी बन जाएगा। ए बी की यूनियन ए बी इसी के अंदर बैठी है, इंटरसेक्शन करोगे इसके साथ तो बी आएगा, इसके साथ करोगे तो ए ही आएगा, फाई और एक्स भी हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट रो ले लेते हैं, वो बताना है या नहीं है। फाई ए बी सी और एक्स, तो ए और बी की जो यूनियन आएगी वो ए बी आएगी, जो इस सेट के अंदर नहीं है। एक्स का मतलब है ए बी सी, ऊपर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से ये काउंटर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आपने ट्राई करने हैं। इसे नेक्स्ट ही एग्जाम्पल है, आप ट्राई करेंगे। ए बी सी डी ई 5 दे रखे हैं पॉइंट एक्स के अंदर, जो सेट है उसमें 5 पॉइंट हैं, और टोपोलॉजी उस पर पूछा गया कि बनेगा नहीं बनेगा, वो सेट आपको दे रखा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, हम नोट्स में से ही देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक हम क्वेश्चन ये वाला कर चुके हैं अभी। अब हम ये वाला करेंगे कि जब ए बी सी डी ई आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, इस केस में हमें चेक करना है ये टोपोलॉजी है, फाई एक्स ए बी और ए सी, क्या ये टोपोलॉजी बनेगा। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, फाई और एक्स है इसके अंदर, इन दोनों की यूनियन करेंगे ए बी आएगा। ए बी और ए सी की अगर हम यूनियन कर रहे हैं, वो ए बी सी आ रहा है, और ए बी सी इस सेट में है ही नहीं। एक्स का मीनिंग तो है ए बी सी डी ई, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं बना है आपके पास, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम इस एग्जाम्पल को चेक करें, तो इसमें भी पहले देखो यूनियन वाले में दिक्कत हो सकती है, फाई और एक्स तो दिख ही रहे, इन दोनों की यूनियन अगर हम करें ए बी सी डी आई है, हालांकि यहाँ पे ए बी सी डी तो है, ए बी सी डी है। और अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँ, यूनियन में तो कोई दिक्कत आई नहीं, इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन आ रही है ए बी, बट ए बी तो इस सेट में है ही नहीं, तो हो सकता है इंटरसेक्शन में दिक्कत आए, इसलिए टोपोलॉजी नहीं बना है। फाइनली ये चेक करना है सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये टोपोलॉजी बन जाएगा। तो टोपोलॉजी चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फाई एक्स यूनियन करेंगे आर्बिट्रेरी,
तो उसी के अंदर जानी चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर जानी चाहिए। अभी तक मैंने आर्बिट्ररी वाला कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है क्योंकि आपका अभी तक फाइनाइट पे ही सारा काम चला। अभी तक हमने जितनी भी टोपोलॉजी ली उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही दे के चल रहा है, फाइनाइट सेट पे काम कर रहा है। लेकिन आगे जाके आपका ऐसा भी आएगा जब फाइनाइट से बाहर हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल आ रहा है, इसमें आपको टोपोलॉजी खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको बताना है, ये वाला सेट टोपोलॉजी बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि x आपने कोई भी सेट ले लिया, x बी एनी सेट, मैं साथ साथ लेके चलूंगी, इसको लिखूंगी साथ साथ, ध्यान देना, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें, x बी एनी सेट, कोई भी सेट है आपके पास x, और साथ में बोला है कि जो t हम बनाना चाह रहे हैं दैट इज फाई ए बी एक्स। ये ए बी हमें नहीं पता भी क्या है, लेकिन ए बी कोई भी सबसेट है एक्स के, ए बी बी एनी नॉन एम्प्टी, पहले कह रहे हैं कि फाई तो नहीं लेना है, फाई के अलावा है, नॉन एम्प्टी, डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग भी हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, दोनों ही एक्स से छोटे हैं, एग्जैक्टली एक्स नहीं है, मतलब ना तो ये फाई है ना ही ये एक्स है, ना ही ये फाई है ना ही ये एक्स है, ना ही ये दोनों इक्वल है, अलग अलग सबसेट है कोई भी एक्स के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ए और बी पे क्या कंडीशन लगाई जाए कि ये टोपोलॉजी बन जाए। ये कह रहा है ए और बी पे क्या कंडीशन हो कि ये टोपोलॉजी बन जाए। देखो टोपोलॉजी बनने के लिए फाई है, एक्स है, अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो इनकी यूनियन आएगी क्या वो वापस इसी में जाए, जो इनकी इंटरसेक्शन आए वो भी वापस इसी में जाए, हम यही चाहते हैं, यही तो चाह रहे हैं, क्योंकि इसका सबसेट है तो इसके साथ यूनियन तो एक्स ही आनी है, वो इसके अंदर ऑलरेडी है, इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो बी आएगी, वो इसके अंदर ऑलरेडी है क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। छोटे वाली इंटरसेक्शन आएगी, बड़े वाली यूनियन आएगी, तो उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर है। अगर मैं एक्स के साथ ट्रीट करूँ या मैं फाई के साथ ट्रीट करूँ तो वो भी है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों पे ही काम चेक करना है कि इन दोनों की यूनियन वापस इसी में जाए, इन दोनों की इंटरसेक्शन वापस इसी के अंदर जाए, हमें ये कंडीशन चाहिए। तो हम केसेस लेके चलेंगे, हम लेके चल रहे, हम मान के चल रहे कि ए इंटरसेक्शन बी टी में जाए, हम इस तरीके से केसेस बनाएंगे। तो हम केसेस अगर बनाना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वापस टी में जाए, वो कब जाएगा। पहला केस ले लेती हूँ मैं, हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाई आ जाए। देखो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या क्या आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर या तो यही आ जाए तब ये टी के अंदर जाएगा, या ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए आ जाए तब ये टी के अंदर जाएगा, या ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी आ जाए तब ये टी के अंदर जाएगा। 3 केस बनेंगे। क्या ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक्स आना पॉसिबल है? दोनों ही एक्स से छोटे हैं, दोनों में एलिमेंट एक्स के अलावा मतलब कम है, एक्स से कम एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन तो वो आती है जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन लेंगे तो एक्स तो बनना दूर की बात है क्योंकि हमने एक्स से कम एलिमेंट ऑलरेडी रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता, टी में ले जाने के लिए इनकी इंटरसेक्शन एक्स तो आ नहीं सकती। तो हम इंटरसेक्शन पे बात कर रहे हैं, यूनियन के इनके अकॉर्डिंग खुद निकालेंगे, ठीक है। हमने देखा कि या तो इनके इंटरसेक्शन फाई आ जाए तब ये टोपोलॉजी बन सकता है, या इनके इंटरसेक्शन ए ही आ जाए या बी आ जाए, तो ये वापस इसी के अंदर आ जाएगा। ऐसे आनी चाहिए कि यूनियन बी सी के अंदर ही जाए। तो पहला केस लेके चलते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई आ जाए। अब एक बात बताइए, अगर ए इंटरसेक्शन बी मैंने फाई ले लिया तो उस केस में हमें देखना है क्या ए यूनियन बी भी उसी के अंदर जाएगा। हमें यही देखना है ना कि क्या ए यूनियन बी भी वापस टी के अंदर जाएगा, क्योंकि हमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। अब एक बात बताइए, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, मैंने फाई लिया, कॉमन ही नहीं है, तो क्या ए यूनियन बी ए आ सकता है इस केस में? कैसे आएगा? क्योंकि बी में कुछ और एलिमेंट भी हैं ए के अलावा, तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ए से ज़्यादा ऐड तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही आंसर बी भी नहीं आ सकता क्योंकि ए में कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास एक ही केस बना, अगर मुझे टोपोलॉजी इसको बनाना है, अगर मैंने इंटरसेक्शन फाई लिया तो मुझे यूनियन का आंसर एक्स लेना पड़ेगा, वही केस बचा मेरा, ठीक है। मैं इस तरीके से ले रही हूँ, इट मीन्स मान लीजिए ये ए है ये बी है, ऐसा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि इनकी इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स यूनियन हमें क्या बनानी पड़ेगी, पूरी एक्स ही बनानी पड़ेगी। इसके साथ यही वाला केस सूट किया, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी को एक्स ही लेना पड़ेगा। तो पहला केस हमारा ये बना है, फर्स्ट केस ये कंडीशन देता है, तब वो क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा। सेकंड केस में
अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को ए ले लें, ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या ले लूं, ए ले लूं, इसका मीनिंग क्या है? ए इंटरसेक्शन बी को ए लेने का मतलब है कि ए छोटा है बी से और एक तरीके से प्रॉपर्ली कंटेन है बी में, क्योंकि इंटरसेक्शन आंसर होता है छोटे वाला, तो इट मीन्स ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन बी। ठीक है, अब अगर ए प्रॉपर्ली कंटेन्ड है बी में यहां से, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? यहां से क्या आ गया आपका बी। तो अगर आपकी इंटरसेक्शन ए ले रहे हो वो टोपोलॉजी में गई और बी भी तो टोपोलॉजी में ही है, तो ये वाला कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये वाला केस आया तो। और अगर ये वाला केस लिया तो इसमें क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शन आ रही है बी, मतलब बी ए से छोटा है, इंटरसेक्शन छोटे वाली आती है, बी ए से छोटा है, तो इस केस में यूनियन का आंसर आ जाएगा बड़े वाला, ए आ जाएगा, तो वो भी ऑलरेडी टोपोलॉजी में, तो अगर ये टोपोलॉजी में तो ये ऑटोमेटिकली टोपोलॉजी में चला गया। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो गया, इस केस में भी पॉसिबल है टोपोलॉजी बनना। हमारे पास कंडीशन आ गई, अगर इसको फाई ले रहे हो तो यूनियन एक्स लेनी पड़ेगी, ऐसा सेट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल से इन्हीं तीनों केस को कनेक्ट करूंगी। वहां पे मैंने एक्स एनी सेट लिया था, मैं एक्स लेके चल रही हूँ। आपको सारी टोपोलॉजीज लिखनी है, आपकी बात, लिस्ट ऑल टोपोलॉजीज। ठीक है, सारी टोपोलॉजीज आपको लिखनी है ए बी सी के सेट पे। किस तरीके की टोपोलॉजी लिखनी है? जो एग्जैक्टली 4 मेंबर कंटेन करे, फाई एक्स ए बी, 4 मेंबर कंटेन करे। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस हमने एक्स अब ए बी सी दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पहले केस वाले बनाऊं तो कितने बनेंगे? पहला केस कहता है ऐसे 2 सेट लो जिनका इंटरसेक्शन फाई और यूनियन एक्स हो। तो ऐसे केसेस अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरी पहली टोपोलॉजी बनती है फाई के साथ ए ले लूं और बी सी अलग, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन तो फाई हो गई और इनकी यूनियन पूरा का पूरा क्या आ गया, एक्स आ गया। ऐसे सेकंड हम इसी के लिए बना सकते हैं, बी ले लो, यहाँ पे ए सी ले लो, और ऐसे T3 आप बना सकते हो, यहाँ सी ले लो और यहाँ क्या ले लो, ए बी ले लो। क्लियर है? पहले से यही बनेगी ना 3। अब अगले में हमें बनानी है, अगला मैं सेकंड केस अगर लेके चलूँ, सेकंड केस कहता है ऐसी लो या तो ए बी में कंटेन हो या बी में पूरा का पूरा कंटेन हो जाए। यही तो बोल रहे हैं, तो बना दो इससे जो जो कंटेन वाले हैं। तो इससे देखो कितनी बन जाएगी। T4 की अगर मैं बात करूं तो फाई, अगर मैं यहाँ पे ए रख रही हूँ तो ए को कौन कंटेन कर रहा है, ए सी भी कर रहा है, ए को कंटेन ए बी भी कर रहा है। ऐसे तो बनानी थी हमें, और प्रॉपर सबसेट लिया हमने एक्स का। यहाँ पे हम ए बी सी वाला एग्जाम्पल नहीं रख सकते, ए के साथ सिर्फ ए बी सी नहीं रख सकते, ए बी रखना पड़ेगा बीच में, क्योंकि ये एक्स का प्रॉपर सबसेट था बी बी। ठीक है, तो यही वाली बनेगी इस वाले केस में। T5 हो गई। ऐसे T6 के लिए आप बीच में यहाँ बी रख लो और यहाँ पे क्या रख लो, ए सी बी सी, बी को कंटेन करने वाला होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसे बी को कंटेन करने वाला ए बी भी है, तो बी के लिए भी 2 बन गई, T6 T7। ऐसे T8 और T9 भी बना सकते हो आप, किसके लिए, सी के लिए। तो फाई सी ए सी और एक्स, यहाँ पे फाई सी बी सी और एक्स। तो ये टोटल 9 टोपोलॉजी आप बना पाए हो, जिसमें 4 एलिमेंट आए और 4 एलिमेंट ऐसे हों कि जो बीच में ए और बी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स हो, नॉन एम्प्टी हो, और साथ साथ क्या होने चाहिए, आपस में मिलने भी नहीं चाहिए। ठीक है, अलग अलग, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब 4 एलिमेंट एग्जैक्टली होने चाहिए। तो ये आपके पास जो अभी हमने किया है, ये हमने ए बी सी पे वो वाली टोपोलॉजीज बनाई है जिनमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट है। आप इस तरीके से और भी टोपोलॉजीज बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट हो। 2 एलिमेंट वाला तो एक ही बनेगा ना, ट्रिवियल टोपोलॉजी फाई और एक्स, बाकी तो एलिमेंट और ऐड होते और एलिमेंट आ जाएंगे। 3 एलिमेंट वाला अगर हम देखें तो फाई ए एक्स, फाई बी एक्स और फाई सी एक्स, ये 3 ही बनेगी। 3 एलिमेंट रखने हो तो अगर हमें, या फिर ये भी बन सकती है ए बी एक्स फाई। क्या ये टोपोलॉजी है उस साइड पे? बताओ मैंने कौन सी टोपोलॉजी ली है? 10 तक तो हो गई थी, 11 12 13 14th वाली, फाई ए बी एक्स। क्या ये टोपोलॉजी बनेगी? बन जाएगी। यूनियन इंटरसेक्शन सब इसी के अंदर, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरीके की 2-2 वाली जितनी भी, बी सी वाली भी ले सकते हो आप फाई और एक्स के साथ, और ए सी वाली रह गई वो भी ले सकते हो। 3 यहाँ से भी, 3 और 3 6 हो गई एक तरीके से। ठीक है, 3 और 3 6 हो गई, 6 ये वाली हो गई, एक आपकी 2 वाली हो गई,
3 वाली 6 हो गई, 4 वाली आपने बनाई है 9, ठीक है, प्रॉपर सबसेट लेके। और भी बना सकते हो, अगर और बन रही है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक कंप्लीट वाली भी बनेगी, पावर सेट ऑफ एक्स, फाई ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, तो पावर सेट वाली भी आएगी पूरी की पूरी। कितने 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट वाली आ जाएगी वो तो पूरी की पूरी एक पावर सेट वाली। और भी आप बना सकते हो यहाँ से, और बताती हूँ कौन सी बना सकते हो। एक मैं लिखती हूँ, फाई ए बी एक्स, 1 2 3 4 5 एलिमेंट वाली मैंने बनाई है। बताओ क्या ये टोपोलॉजी है ना? ए और बी की यूनियन ए बी, और इंटरसेक्शन फाई, इनकी इंटरसेक्शन खुद ये वाली और इसकी इंटरसेक्शन वाली। तो ये इस तरीके से आप 3 और बना सकते हो ना। ए के साथ सी ले लो, यहाँ ए सी रख दो, और बी के साथ सी ले लो तो यहाँ पे बी सी रख दो। 3 ये बन गई। और भी बना सकते हो यहीं से, ट्राई करना आप और कौन सी बनेगी। टोटल 3 एलिमेंट पे 29 टोपोलॉजीज हम बना पाते हैं लगभग। और इवन जो जेके शर्मा, या फिर नहीं जेके शर्मा नहीं, शर्मा पब्लिकेशन की एक बुक है, शर्मा पब्लिकेशन की, उसके अंदर 29 के 29 टोपोलॉजीज लिखी हुई हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस तरीके से अरेंजमेंट करके आप टोपोलॉजीज बना सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि लिस्ट सम टोपोलॉजीज, और कुछ ऐसे सेट भी लिखो जो टोपोलॉजी नहीं बनेंगे, तो वो नहीं वाले तो आप अच्छे से कर सकते हो। यूनियन हटा दो बीच में से, कोई एक ऐसा एलिमेंट हटा दो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इतने आ सकते हैं, कुछ के बारे में पूछे, ऑल के बारे में वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक पढ़ा है। अभी ये बेसिक था कि कौन सा टोपोलॉजी बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी सिंपल सी, ठीक है। और 2 हमने स्पेशल काइंड ऑफ टोपोलॉजी पढ़ी है, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट। आने वाली जो क्लास है कल वाली आपकी, उसमें हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे टोपोलॉजी के। अभी तक हमने फाइनाइट सेट पे पढ़े हैं, कल हम इनफाइनाइट सेट पे काम स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में मिल जाएगा, जो कल हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन देखो, फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है टोपोलॉजी का, बट जो आपके मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि है क्या क्या फर्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में पहले तो आप कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें टोपोलॉजी के ही। फिर आपने जो रियल में भी पढ़ा हुआ है वैसी टर्म्स यहाँ पे भी आती है, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जर्नल वाली, वो डेफिनेशन थी सिर्फ रियल तक। रियल इसका सबसेट है एक तरीके से, जो भी मैं आगे कनेक्ट भी करूंगी कैसे है, ठीक है। लेकिन अब हमें डेफिनेशंस को एक स्टैंडर्ड वे से पढ़ना है। क्लोजर, क्लोज सेट, ये सब आपका फर्स्ट सेक्शन के अंदर चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है आपका। सेकंड सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में बेस का टॉपिक भी आ जाता है एंड में। सेकंड सेक्शन में आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे काम चलेगा, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पे काम चलेगा टोपोलॉजी की टर्म्स में, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूटी नहीं, रियल वाली। साथ साथ आपका इसी के अंदर ही कनेक्टेडनेस का टॉपिक भी आता है। कनेक्टेडनेस क्या होता है, लोकली कनेक्टेडनेस का भी आएगा इसी में, ठीक है। देन थर्ड आपका इसके अंदर आता है, जो थर्ड सेक्शन है कॉम्पैक्ट पे। कॉम्पैक्ट सेट आपने रियल में पढ़ते थे, क्लोज एंड बाउंडेड, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके अलग डेफिनेशन से हम चलेंगे, और फिर वो रियल वाली डेफिनेशन को भी प्रूव करेंगे यहाँ पे कि अगर हमने स्पेस जो एक्स है वो रियल नंबर का ले लिया सेट, तो वो कॉम्पैक्ट सेट तब बनेगा इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। वो यहाँ पे एज ए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है उसका प्रूफ। फोर्थ सेक्शन में आप कुछ स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे, T0, T1, T2, ठीक है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस,